हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प हेला। फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि किस तरीके से किसी भी बाइक का, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, जैसे कि मेरा ये ऑप्टिमा का इलेक्ट्रिक बाइक है, इसका फ्रंट ब्रेक का वायर किस तरीके से चेंज करेंगे। तो ब्रेक वायर जब जाम हो जाता है तो प्रॉब्लम क्या होता है, ब्रेक ठीक तरीके से काम नहीं करता है। मतलब अगर आप ब्रेक कीजिएगा तो फिर से जब छोड़ दीजिएगा तो मतलब ब्रेक होकर ही रह जाएगा, गाड़ी आपका आगे ठीक तरीके से नहीं बढ़ेगा और धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये प्रॉब्लम मेरा भी हो रहा था, तो मैंने इसके लिए दुकान पर आया तो मुझे बताया कि इसका केबल चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए, ये केबल चेंज करने के लिए जिस कंपनी का है, जैसे कि मेरा हीरो ऑप्टिमा का है, इसी का ही अगर कंपनी का होगा तो अच्छा है। अगर नहीं होगा तो फिर आप दूसरा कंपनी का भी किस तरीके से लगा सकते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। तो जैसे कि मुझे कंपनी का नहीं मिला, मैंने होंडा का एक बाइक का वायर को इसमें इंस्टॉल करवाएं। तो देखिए, सबसे पहले इस तरीके से आपको नीचे वाला खोलना होगा। स्क्रू ड्राइवर को बीच में घुसा के पैर दे के पकड़ के ये नीचे वाला जो नाट होता है, ये वाला आपका धीरे धीरे खोल देना पड़ेगा। अब खोलने के बाद देखिए, ये आपका जो हेडलाइट पोर्शन होता है, वो हेडलाइट पोर्शन आपको खोलना पड़ेगा। लगभग 8 नाट है, 8 नाट, और सामने एक है 9, और 2 जो लुकिंग ग्लास है, ये लुकिंग ग्लास वगैरह खोलना पड़ेगा। और खोलने का बाद हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे किस तरीके से आपको मतलब चेंज करना है। तो देखिए, राइट साइड में जिस तरह आपका एस्केलेटर रहता है, उसी तरह फ्रंट ब्रेक रहता है। ठीक है, राइट साइड में जो क्लच आप देख रहे हैं, यही वाला आपका फ्रंट ब्रेक का क्लच है। तो इसको चेंज करने के लिए, इसका वायर चेंज करने के लिए आपका ये फ्रंट हेडलाइट जो है वो वाला खोलना पड़ेगा। तो इसके लिए जो नाट वगैरह आपका बाइक में होगा हेडलाइट को खोलने के लिए, तो फिर वो सारे आपको खोलने होंगे। तो देखिए, ये वाला सबसे पहले नाट वगैरह खोल लेते हैं और उसके बाद धीरे धीरे इसको खोल देंगे। तो देखिए, ये बाइक के लिए खोलना नहीं पड़ता है, क्योंकि बाइक के लिए तो ओपन ही रहता है, लेकिन स्कूटी के लिए ऐसा नहीं होता है। सारे स्कूटी में वो हेडलाइट पोर्शन आपको खोलना ही पड़ेगा, और खोलने के बाद अंदर में जो पोर्शन है उसको मतलब खोलने के बाद आपको काम करना पड़ेगा। तो देखिए, धीरे धीरे मेरा अपना पूरा 8 नाट खोल गया, 9 नाट, क्योंकि हेडलाइट के नीचे एक बड़ा नाट रहता है, ये वाला देखिए, ये वाला बड़ा नाट खोल देने के बाद पूरा हेडलाइट खोल के आ जाएगा। ये देखिए, आ गया। और ये जो जैक के जरिए हेडलाइट लगा हुआ रहता है, कनेक्ट रहता है, तो उसको खोल दिए और उसको अलग से बाहर रख दिए हैं। आप देखिए इसको किस तरीके से खोलना होगा। तो देखिए, नीचे वाला पोर्शन तो खोल ही दिए। अब इसको खोलने के लिए देखिए, यहाँ पर एक लीवर की तरह रहता है। उस लीवर की तरह जो पोर्शन है, उसको खोलने के लिए नीचे वाला पोर्शन में जो वायर रहता है उसको थोड़ा लूज़ करना पड़ता है। ठीक है, उसको ढकेल के थोड़ा लूज़ करने से क्या होता है, ऊपर ऊपर का जो लीवर रहता है वहाँ आपका वायर ठीक तरीके से निकल जाता है। तो यही फंक्शन आपको देखना है कि नीचे वाला किस तरीके से खोलना है और ऊपर वाला जो लीवर का पोर्शन है वहाँ पर किस तरीके से खोलना है। तो ये दोनों अगर आप खोल लिए और उसके बाद जो नया वायर है उसको पुराना वायर के साथ अगर आप लपेट दीजिएगा, मतलब बांध दीजिएगा, तो फिर ये खोल जाएगा। देखिए, ये वाला खींच के खोलना पड़ता है पुराना वायर को। हम ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इसको खोल दिया। और खोलने के बाद देखिए, ये नया जो वायर है उस नया वायर को इस पुराना वायर के साथ मतलब बांधना होगा। एक छोटा सा वायर देके उसको पूरा बांधना होगा, और बांधने के बाद पूरा खींचना होगा ऊपर की तरफ। तो क्या होगा, इससे आपका पुराना वायर का साथ साथ ही नया वायर भी आपका लग जाएगा। अगर उसको आप ना बांध के अगर खींच दिए तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, पूरा खोलना पड़ेगा। देखिए, ये वाला है फंक्शन, यहाँ पर लगा हुआ रहता है, और इस तरीके से ये यहाँ पर लगा हुआ रहता है। ठीक है, इसको थोड़ा खींच दीजिएगा तो वहाँ पर लग जाएगा। देखिए, यही है फंक्शन। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, यही है फंक्शन। इसको इस होल में आपको लगाने का टाइम इस होल में सबसे पहले लगाना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरीके से खोले हैं आप देखिए, इसको इस तरीके से खींच के यहाँ पर लगा देने होंगे। इसको यहाँ पर लगा दीजिएगा तो फिर आपका काम बन जाएगा। तो यही फंक्शन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो देखिए, मेरा होंडा का ये पैकेट है, यहाँ से हम
वायर को निकालेंगे। तो ये देखिए इसका दाम है 217 रुपया। सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। होंडा कंपनी का फ्रंट रियर ब्रेक का केबल है। तो उसको देखिए नया वायर को पुराना वायर के साथ इस तरीके से एक पतला वायर देके मतलब बांध दिया जा रहा है। ठीक है, इसको बांधने से और खींचने से क्या होगा, पुराना वायर का साथ साथ नया वायर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप पुराना वायर को पहले से खींच के निकाल दीजिएगा तो फिर नया वायर आपको इंस्टॉल करने से दिक्कत होगा। तो इसी के लिए पहले इसको हम इसके साथ बांध दिया है। अब देखिए इसको खींच के, ये देखिए पुराना वायर निकल गया और नया वायर इंस्टॉल हो गया। बहुत आसान काम है, ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है। सिर्फ आपको ठीक तरीके से देखना है और अगर ये वीडियो आप पूरा देख लें तो फिर आपका ये काम बन जाएगा। आपको दुकान में भी जाने नहीं पड़ेंगे और दुकान में काम का लाइन पाना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, एक छोटा सा काम के लिए सुबह को 9 बजे से मुझे 12:30 बजे तक वेट करना पड़ा। आधा घंटा का काम है। तो देखिए इसी तरीके से दिखाएं हम आपको कि किस तरीके से वहाँ पर इंस्टॉल करना है। तो वहाँ पर उस लीवर को घुसा के इसको थोड़ा खींच के वहाँ पर लगा दीजिए और नीचे वाला पोर्शन, पहले ऊपर वाला पोर्शन आपको लगाना है और ऊपर वाला पोर्शन के बाद उसको एडजस्ट करके नीचे वाला पोर्शन जो है उसको लगा देना है। तो देखिए ये पूरा लग गया। ठीक है, अब नीचे वाला पोर्शन आपको लगाना है। तो नीचे वाला पोर्शन के लिए देखिए इस तरीके से जिस होल पर ये था उसी होल पर इसको घुसाना पड़ेगा। ठीक है, होल पर घुसाने के बाद आपको नीचे उसको लगाना पड़ेगा और लगाने के बाद एडजस्ट हो जाएगा। और देखिए अगर आपका मतलब ब्रेक में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि जैसे कि आपका ब्रेक ठीक तरीके से खिल नहीं रहा है, तो यहाँ पर एक अगर आप एक स्प्रिंग इंस्टॉल कर दीजिएगा तो फिर ठीक तरीके से काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये देखिए मेरा वायर थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। ठीक तरीके से थोड़ा अंदर में लपेट दिया तो फिर काम बन गया। तो देखिए इसको यहाँ पर ढुका घुसा दिया। अब घुसाने के बाद जिस तरीके से खोला हुआ था उसी तरीके से इसको लगाना होगा। अगर लगा देंगे तो फिर आपका काम बन जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से किसी भी स्कूटी का ब्रेक वायर केबल जो होता है उसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरीके से छोटे मोटे कुछ वीडियो डालता रहता हूँ ताकि आपको काम में आ सके। और ये ब्रेक वायर केबल चेंज एक कॉमन प्रॉब्लम है। गाड़ी में आपका लगभग 2 या 3 साल के अंदर अंतर आपको चेंज करना पड़ता है ये केबल। मेरा बाइक का तो पीछे वाला केबल 1 महीना भी नहीं हुआ चेंज करना पड़ा और उसका 1 महीना का अंदर ही फ्रंट केबल भी प्रॉब्लम हो गया और उसको भी चेंज करना पड़ा। एक साथ अगर चेंज कर लेते तो शायद मेरा काम बहुत जल्द बन जाता, और मगर ऐसा हुआ नहीं। सबसे पहले पीछे वाला प्रॉब्लम हो गया। और देखिए यहाँ पर एडजस्ट होने के लिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो रबर का जो पोर्शन था उसको ब्लेड देके काट के निकाल दिया जा रहा है। ठीक है, ये तो होंडा कंपनी का है, ये तो इसका है नहीं, लेकिन इसको इसका साथ एडजस्ट करके मतलब लगा रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, चाहे कि किसी भी कंपनी का आपका स्कूटी हो तो उस कंपनी का अगर ना मिले तो फिर आप इसको लगा सकते हैं इसी तरीके से। सिर्फ आपको देखना है कि नीचे वाला पोर्शन जो है उसका जो चौड़ाई है वो ठीक तरीके से उस होल में घुस रहा है या नहीं। ठीक है, अगर घुस गया तो फिर आपका काम बन गया, अगर नहीं घुसा तो फिर उस केबल में आपका काम नहीं बनेगा। और देखिए एडजस्ट करने के लिए ये जो ब्रेक का जो लीवर है उसको थोड़ा टाइट करके लूज़ करके उसको एडजस्ट करने पड़ रहा है। तो इसके लिए देखिए दोनों तरफ पकड़ा हुआ है, एक तरफ एक डाल रेंज दे के पकड़ा हुआ है और दूसरी तरफ आपका टी रेंज दे के उसको टाइट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से उसको एडजस्ट करना होगा। जैसे कि केबल ये दूसरा है, आप देखिए उसको यहाँ पर लगा देने से काम बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये लग गया।
तो इस तरीके से आप ब्रेक केबल मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं और आपका बाइक का प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हो सकता है। जिस तरीके से फ्रंट ब्रेक केबल को चेंज करने का प्रोसेस मैंने दिखाया है, उसी तरीके से आपका पीछे वाला ब्रेक मतलब रियर ब्रेक का जो चेंज का प्रोसेस है उसका वीडियो भी मैंने डाले हैं, चाहे तो आप उसको भी देख सकते हैं। बहुत ही आसान काम है, आप धीरे धीरे इसको चेंज करने से आपका काम बन जाएगा। सिर्फ आपका केबल नया लाना होगा और केबल नया लाने से इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। तो देखिए मेरा पूरा काम हो गया है। अब जो हेडलाइट पोर्शन है उसको इंस्टॉल कर देगा और लुकिंग ग्लास का पोर्शन लगवा देगा, तो फिर मेरा काम बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए धीरे धीरे मेरा काम बन गया। अब बात यह है कि मिस्त्री लोग का टाइम पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, अपना टाइम निकलना भी प्रॉब्लम होता है। तो ये छोटे मोटे काम अगर आप YouTube का वीडियो देखकर अगर कर लेते हैं तो आपका टाइम भी बच जाएगा, पैसा भी थोड़ा बच जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इतना तक ही, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू फ्रेंड्स।